जाएगा में आपका स्वागत है। मैं अनुपम हूं और बाराबंकी में इस वक्त है हमारे साथ तमाम युवा वोटर हैं जो पहली बार अपने वोट को कास्ट करेंगे। क्या लगता है, चुनाव का वक्त है, नेता कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं नेता? यस सर। कौन से नेता? कुर्ता पजामा वाले नेता अच्छे लगते हैं या सूट टाई वाले? सर जो देश को अच्छे से संभाले वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या माना जाए, देश को कौन क्यों अच्छे संभाल पाते हैं? ये क्या इनका विजन क्या होता है, आपको क्या लगता है? सर ऐसा लगता है कि जो अभी इस टाइम गरीबी और बेरोजगारी चल रही है उसको संभालने के लिए उनको आना चाहिए और हर एक गरीब को, हर एक बेरोजगार को नौकरी और खाना वाना सब देना चाहिए। चलिए, विजन की बात कर रही है, बहुत बढ़िया है। और भी कुछ आप किस तरीके से देखती हैं? मैं ऐसा देखूंगी कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे विकासशील देश को विकसित कर सके और हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सोच सके। तो मैं अपना मतदान ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को दूंगी जो हमारे बारे में, न कि अपने बारे में सोचे कि बस उनका ही पैसा आए और किसी के पास कोई, सब भूखे रहे, सब बेरोजगार रहे, सबको नौकरी मिले। नौकरी मिले। आपको क्या लगता है, नेता जब शब्द ना सामने आता है तो वोट की बात होती है, अब तो नेता घर घर जाकर वोट भी मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा नेता है वो ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों के मतलब विकास के बारे में सोचे, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पे भेदभाव करे या करवाए। ऐसा नेता नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसा नेता चाहिए होता है जो कि जो है हम लोग के विकास के बारे में सोचे, जो आजकल गरीबी छाई हुई है उसके बारे में सोचे, जो आजकल बेरोजगारी छाई हुई है उसके बारे में सोचे। ऐसा नेता चाहिए होता है। आपको क्या लगता है, वोट की ताकत बेटा कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। हमको वोट देना जरूर चाहिए क्योंकि वोट ही तो हम लोग चयन कर सकेंगे जो सही लोगों का और सही तरह से, और जो जाति प्रति हम लोगों को वोट नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जात से हो, और सब लोगों को देना चाहिए और जो है बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए सब। आपको क्या लगता है, वोट की ताकत कितनी बड़ी लगती है? सर वोट तो हमारा अधिकार है, हमें वोट देना चाहिए, लेकिन वोट हमें सोच समझ के देना चाहिए किसे देना है। जैसे कि चुनाव का समय ही सब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद तो सर क्या ही बताएं उनका। तो उनको रोजगार के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैसे बहुत बेरोजगार है तो उनको रोजगार के उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो वोट देना चाहिए। सवाल ये है, आप भी आई हैं, वोट डालने जाएंगी, कैसे पता लगाएंगी कि ये नेता अच्छा है, ये नेता अच्छा है, कौन अच्छा है? सर उनके काम से जाना जाएगा ना, जिन्होंने पहले अच्छा सा काम किया होगा उसी के हिसाब से वोट देंगे। अच्छा, क्या लगता है, क्या काम होने चाहिए बाराबंकी में? आप क्या चाहती हैं कि आपका बाराबंकी ऐसा हो, जो नेता को आप चुने वो बाराबंकी में ये काम करे? सबसे पहले तो सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। जैसे कि आजकल के स्टूडेंट नौकरी के लिए बहुत ज्यादा भटकते रहते हैं, वो प्रॉब्लम को नहीं होना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम में जो सर भेदभाव जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए सबको एक समान मानना चाहिए। एक समान मानना चाहिए, बड़ी बात कह रही है। आपको क्या लगता है, इस बार चुनाव हो रहा है, दिलचस्प, वोट डालने जाएंगी, कितना उत्साह है आप में? सर बहुत उत्साह है और जो जातिवाद को मिटाए, महिलाओं को सुरक्षा पे ध्यान दे, उसी को जीतना चाहिए। अच्छा, नेता आते हैं, मान लीजिए कि आपको आज सारी लड़कियां ताली बजा के नेता बन गई, स्वागत कर दीजिए, आप लोग ताली बजा दीजिए। मान लीजिए आप नेता बन गई, अब आपको चुनाव में जाना है, वोट मांगने हैं, कैसे आप वोट मांगेंगी? मान लीजिए, बताइए, अब आपको आज मान लीजिए चुनाव में आपको प्रत्याशी बना दिया गया, कैसे जाएंगी, वोट मांगेंगी, बताइए? सर बेरोजगारी मिटाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा। कैसे बोलेंगी आप जब बोलेंगी जनता को कि मैं नेता हूँ? क्या नाम है आपका? सर आकांक्षा गुप्ता। हाँ, आकांक्षा नहीं नेता बनिए। ताली एक बार फिर बजाइए भाई। आप लोग बताइए कैसे वोट मांगेंगी? भाइयों बहनों, हम आपकी महिलाओं की सुरक्षाओं पे ध्यान देंगे, सभी बेरोजगारी मिटाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे। ये सब मिटा देंगी। ताली बजा दीजिए इनके लिए, देख लीजिए इनको ही आप। हाँ बताइए, देखिए, नहीं नेता, आप भी बनना है नेता, नहीं बनना है? यस सर, अगर मिलने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल बनेंगे सर। अगर हमें किसी का सुरक्षा करने का मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल करेंगे सर। हमें सबको एक बराबर देखना है। जैसे हम लोग कोई फॉर्म डालते हैं या कोई नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा एसटी इतना हुआ और ये इतना हुआ, हम हर चीज में जनरल वालों को या किसी और वालों को पीछे कर दिया जाता है। इसे हम सोचते हैं कि हर चीज को बराबर रखना चाहिए, हर चीज में, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना एसटी, ना एससी, कुछ नहीं होता है, ये सब बराबर। वाह, क्या बात कही, क्या बात की। ताली बजाइए इनके लिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। क्या हाल है? मुस्कुरा रही हैं आप बहुत देर से, अभी तो वोट डाला भी नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव में इस बार मुकाबला है कांटे का? यस सर, यस सर। वोट डालने जाओगी? यस सर। क्या लगता है, चुनाव में वोट की ताकत कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। वोट की ताकत इतनी बड़ी है कि वो बड़ा बड़ा मतलब साम्राज्य हिला सकता है। और मतलब जो अच्छा करेगा हम लोगों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी मिटाएगा और जातिवाद से मतलब हटके करेगा, उसी को वोट देंगे और सरकार अच्छी बनेगी इस बार। तो देखिए, जातिवाद यहाँ पे और भी है जिनसे बात करते हैं। सवाल ये है, आप क्या मानती हैं?
सर जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, सबको समानता से देखना चाहिए और वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वोट के द्वारा हम ऐसे नेता को चुन सकते हैं जो हमारे देश को विकासशील बनाए और हमारी हर चीज में मदद करे, एजुकेशंस में हमारे देश को बढ़ाए, एक कोई भी कमी ना रहे। कमी ना रहे, आप क्या मानती हैं? सर मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश को भविष्य को आगे बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जनरल वालों की जो सीटें होती हैं बहुत ही कम होती हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी सीट का पूरा हक है। जैसे ओबीसी वालों को दिया जाता है सीटों का पूरा, वैसे जनरल वालों को भी देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कोई पोस्ट निकलती है, जनरल वालों की सीट 5 है और ओबीसी वालों की 15 है, तो ये नहीं होना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल मत करिए, एक मतलब सेम पोस्ट होनी चाहिए सबकी। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप क्या देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं वोट की ताकत को? सर सबसे पहले ये भेदभाव का सभी लोग चाहेंगे कि भेदभाव ना हो, और जो इलेक्शन के लिए जो पहले जो मांगे की जाती हैं कि आपकी ये सुविधाएं देंगी, बट वो इलेक्शन के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। मेनली अगर देखा जाए तो ऐसा हम लोगों ने अभी देखा ही नहीं कि हाँ वैसा हुआ हो, और यदि अगर कोई वोट मांगने जाते हैं तो ऐसी वो फरमाइश करे या ऐसे वो रखें कि वो पूरा किया जा सके। नेता अच्छे लगते हैं? यस सर। क्या लगता है नेताओं में क्या अच्छा लगता है आपको? नेता ऐसे अच्छे होते हैं जो छात्र हित के बारे में सोचे और युवाओं को रोजगार दे। वोट डालने जाएंगी? यस सर। तो आपको क्या लगता है कि जब वोट डाल करने का समय आ गया है तो अब नेताओं के घर घर दौरे शुरू हो गए हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है ये सब? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लगता है। क्या नेता सूरत बदल देते हैं देश की? नहीं, मतलब नेता ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो जाति का भेदभाव मिटा सके और सबको मतलब बराबर की नजरों से देखा जाए। किसी को ऊंचा कभी किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए, सबको बराबर देखकर मतलब सब वो रोजगार जितनी बेरोजगारी उसको मिटाया जा सके। नेता ऐसा होना चाहिए। नेता 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 करके करके क्या भाई वोट डालने जाओगी? यस सर जाएंगे। क्या लगता है चुनाव में नेता अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं, अगर जो वो देश की सेवा करें तो जरूर अच्छे लगते हैं। अगर जो देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे तो वो सारे नेता। अच्छा, जो सरकार आने वाली है, चुनाव के बाद सरकार बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। तो सरकार जो आने वाली है उससे क्या कहेंगी आप? किस जो नई सरकार बने, चाहे किसी की भी बने, उससे क्या उम्मीद है, क्या है आपको? हम तो यही कहेंगे कि आने वाली जो युवा है उनको शिक्षित बनाए और उनको नौकरियां दे, और जो SC ST जनरल और OBC में जो भेदभाव होते हैं मार्किंग को लेकर उनको उनमें इक्वलिटी करें और महिलाओं को सुरक्षित बनाए। चलिए, आप अपनी बात रखनी। क्या लगता है आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट से या एक पॉलिटिशियन से एक ही तीन उम्मीदें हो सकती हैं। एक एजुकेशन को लेके और एक एम्प्लॉयमेंट को लेके। और कोई भी देश है सर वो धर्म पे नहीं चलना चाहिए, तभी एक देश में बदलाव आ सकता है। और एक देश अगर किसी चीज पर टिकता है सर तो यूथ के दम पे। अगर यूथ की एजुकेशन को और उसकी एम्प्लॉयमेंट को ही खराब कर दिया जाए तो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। तो मेरी जो आने वाली गवर्नमेंट है उससे यही उम्मीद है कि वो एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि धर्म और जाति पाति पे ध्यान। आप क्या मानती हैं? नेताजी अब वोट मांगने आ रहे हैं घर घर, ये वोट की ताकत कितनी बड़ी है? सर वोट की ताकत बहुत बड़ी है। अगर कोई नेता चाहे तो देश को पूरी तरह से बदल सकता है, और हमें एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए जो बेरोजगारी पर ध्यान दे, जो हमें रोजगार दिलाए। और जैसे कि आजकल जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं, बार बार बच्चे भटक रहे हैं, तो उन्हें रोजगार दिलाना चाहिए और गरीबी मिटाना चाहिए। हमें ऐसा एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। पढ़ा लिखा नेता चाहिए, वाह क्या बात कही। पढ़ा लिखा नेता चाहिए, अपराधी नेता चाहिए? सर पढ़ा लिखा होना चाहिए अच्छा। सर, पढ़ा लिखा होगा तभी वो सर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। अदरवाइज अगर वो पढ़ा लिखा होगा ही नहीं तो सर कोई भी इंसान हो जो करता होगा सोच उससे ज्यादा ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है जब चुनाव का वक्त आ गया है तो नेता वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सरकार जो भी आए उससे क्या उम्मीद लगाती हैं आप? सर सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे इस शहर में तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और लड़कियों की शिक्षा भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए उन्हें। और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन चीज़ों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और इस बार तो हमारे लिए आकलन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों का काम हम देख चुके हैं, तो हम बहुत आसानी से आकलन कर पाएंगे कि कौन अच्छा है हमारे लिए। तो ये तस्वीर हमने रखी बाराबंकी से। अपना टाइम आएगा, हमें फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी और वहां के युवा वोटरों के मन को टटोलेंगे कि आखिर वहां पर चुनावी मुकाबले में ये युवा कितनी भागीदारी करने जा रहे हैं और किस तरीके से जब ये वोटिंग सेंटर्स पर जाएंगे, मतदाता मतदान करने के लिए जाएंगे, तो फिर
क्या चुनावी माहौल बनता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।